Children, today we are going to discuss about different types of vitamins. In our previous class, we discussed about components of food, carbohydrate, fats, vitamins, minerals, है ना? तो a part of it, its fourth component is vitamins. There are so many types of vitamins: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin K, and vitamin B complex. ठीक है, इतने सारे विटामिन होते हैं। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि विटामिन क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। जो भी डिसीज़ होती है उसको हमें प्रोटेक्ट करती है उनसे। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, उनसे उनकी कमियों से कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन होने से क्या क्या डिसीज हो जाएंगी, उनके सिम्टम्स क्या रहेंगे। सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण, हमारे शरीर में उसके लक्षण किस तरह से दिखाई देंगे और हमें वो कौन से फूड आइटम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए से जो डिसीज़ होगी वो होगी लो ऑफ विजन। तो हमें दिखाई देने में मतलब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। स्पेशली हम शाम के समय किसी भी चीज़ को देखने में, शाम जैसी होती ना इवनिंग टाइम में, जैसे ही अंधेरा आएगा, डार्कनेस आएगी, तो हमारी विज़न बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आपको अगर विटामिन ए की ज़्यादा लंबा समय तक कमी आ गई तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि रात को आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे इसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो लो ऑफ विज़न हो जाएगा, स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, पुअर विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में हमें दिखाई देना कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मली अभी दिख रहा है, मगर विटामिन ए की कमी हो गई आपके अंदर तो शाम के टाइम से ही आपको दिखना बंद हो जाएगा। अगर इसको इम्प्रूव करना है, विटामिन ए की कमी ना हो, तो हम ऐसा क्या खाएं। तो हमें क्या खाना पड़ेगा, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, इस टाइप के फ्रूट्स लेने पड़ेंगे जिसमें विटामिन की ए की बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब विटामिन बी से कौन सी डिसीज होगी, बेरी का मतलब है वीक मसल्स जो हैं बहुत वीक हो जाएंगे, आप दुबले पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे आप, है ना। मसल्स वीक हो जाएंगे तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, आपको काम करने की भी इच्छा नहीं होगी, लेजीनेस फील होगा, है ना। तो इससे विटामिन बी की कमी से वीक मसल्स हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, व्हीट में, राइस में, लीवर। अब आप बोलोगे लीवर क्या, लीवर जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, जैसे चिकन वगैरह खाते हैं, तो उसका एनिमल का लीवर खाएंगे तो उसमें विटामिन बी की कमी आपको पूरी हो जाएगी। फिर विटामिन सी से बात करते हैं। विटामिन सी है, इसकी डिसीज जो होती है इससे, वो होती है स्कर्वी का मतलब क्या, उसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, आपके जो मसूड़े गम्स हैं, मसूड़े उसमें से खून निकलने लगता है बहुत जल्दी। जैसे आपने एप्पल खाया, काटा, तो एप्पल खाओगे तो देखोगे उसमें से खून आ गया, आपके मसूड़े में से खून निकलने लग गया। तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो आपकी चोट लग जाती है उसे भी लंबा समय लग जाता है ठीक होने। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है विटामिन सी। इम्यूनिटी मतलब अभी कोरोना पीरियड चल रहा है ना, अभी भी यही कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो शारीरिक क्षमता है डिसीज से लड़ाई करने की, वो बढ़नी चाहिए। वो किससे बढ़ेगी, विटामिन सी खाने से। कोरोना में अभी यही बोला जा रहा है कि विटामिन सी ज़्यादा ले तो आपको कोरोना डिसीज़ होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जैसे अभी सब लोग को बोला जा रहा है नींबू लें, आंवला खाएं, खट्टी चीज़ें। विटामिन सी किसमें होगी, खट्टी चीज़ों में, लेमन, टमाटो, ऑरेंज एक्सेट्रा, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। फिर विटामिन डी से कौन सी बीमारी होगी हमारे अंदर, रिकेट्स का मतलब है जो बोन्स हैं, हमारी हड्डी है, मसल्स है, वो बहुत वीक हो जाती है। वो इतनी वीक हो जाती है कि वो बैंड भी हो जाती है, मुड़ जाती है। तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड।
कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे अच्छे हाइट के रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, बट वो थोड़ा सा गिरे नहीं कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, उनकी बोन्स इतनी वीक हो जाती है, थोड़ा सा झटका लगता नहीं है कि वो टूट जाती है। तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। जिसकी बोन जैसे जिनका फ्रैक्चर होता भी है तो डॉक्टर उनको विटामिन डी की गोली खाने को बोलता है, तो उनसे बोन में हार्डनेस आ जाती है। और ये किसमें सबसे ज़्यादा होगा? फिश, एग, लिवर, मिल्क एंड बटर। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ ही लिखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पर नहीं आ पा रहे थे इसीलिए। तो ये हो गया विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी के बारे में। तो आप इसे चार्ट वाइज ही लर्न कर लेंगे कि इनसे होने वाली डिसीजेस कौन कौन सी है। विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। और ये किस में मिलेंगे, ये आप इसको लर्न करेंगे। फिर बात आती है मिनरल्स की। मिनरल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते, ये स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो हैं कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम जो है वो बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन्स एंड टूथ डिके, जिनके दांत जल्दी टूट जाते हैं, आपने देखा हुआ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं जल्दी से, जो मिल्क टीथ निकलने के बाद भी, तो टूट भी जाते हैं, अपने आप गिरने लगते हैं। तो डॉक्टर उन्हें कैल्शियम की गोली देते हैं। तो कैल्शियम की गोली जब खाते हैं तो वो दांतों में स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। तो और जिनको भी हड्डी पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द है, लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक एज के बाद उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर उन्हें कैल्शियम की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम से क्या होगा, बोथ हैंड टूथ डिके होगा, वीक बोन्स एंड टूथ डिके हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में होता है। दूध बोलते हैं ना कि मम्मी का जो मदर का फीड करते हैं बच्चे, तो उनको बोला जाता है कि आप फीडिंग करा ताकि उनकी कैल्शियम की कमी कभी ना आए। तो मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। आयोडीन जो है, आपने एडवर्टाइज भी देखा होगा, क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो ये आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, गले का जो है ना, जैसे ये स्वेलन हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, सूज जाता है, इसको बीमारी का नाम देते हैं ग्वाइटर। इसमें ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, ये फूल जाते हैं, एक बीमारी होती है। गर्दन नॉर्मली जैसे होती है उससे ज़्यादा फूल के ऐसे वो हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? सॉल्ट एंड जिंजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। सॉल्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है। आयोडीन नमक खाएं तो ये ग्वाइटर की होने की चांसेस कम हो जाएंगे। फिर बात आती है आयरन। आयरन आयरन का मतलब वो नहीं कि लोहा, ये डिफरेंट मिनरल्स है आयरन, जो कि जिसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। अक्सर बच्चे एनीमिक होते हैं, इसको बोलते हैं एनीमिक। तो उनमें आयरन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को हरी भाजी पसंद नहीं आती, न मेथी की सब्ज़ी, न पालक की सब्ज़ी। तो ये लीफी वेजिटेबल्स में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। इससे वीकनेस भी नहीं रहेगी और एनीमिक यानी कि खून की कमी भी आपको नहीं होगी। तो हमने एक फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये मिनरल्स हैं बच्चों। मिनरल्स हमने 3 ही डिस्कस किए हैं। कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके जो है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी, दांत का गिरना नहीं होगा। आयोडीन से ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर को अवॉइड करना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? सॉल्ट खाना पड़ेगा, आयोडाइज वाला सॉल्ट, और जिंजर वगैरह लेने पड़ेंगे। और खून की कमी को दूर करना है तो लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये पूरा हमारा एक चार्ट था विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो डाइट ले रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो अच्छा लगता है वही खाता रहता है। जैसे आपको आलू टमाटर की अच्छी लगती है सब्ज़ी, या भिंडी की इसको अच्छी, तो डेली मम्मी से हर दूसरे दिन बोलेंगे मम्मी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो, या आलू के पराठे बना दो, या आलू की कचौड़ी बना दो। उसमें मेन इंग्रेडिएंट आलू ही अलग हो गए, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। जब हम किसी कंपोनेंट को एक्सेस में यूज़ करते हैं
तो बाकी कंपोनेंट्स की कमियाँ हो जाती हैं, तो उससे हम उनकी कमी से हम बीमार भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारी जो डाइट है, जो डेली का जो भोजन कर रहे हैं, वो एक संतुलित हो, यानी बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब, आपने तराजू देखा ना, तराजू में क्या होता है कि एक तरफ वो सब्जी वाला बाट रखता है और दूसरे तरफ सब्जी रखता है, तो दोनों को क्या करता है, बराबर लाने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हमारा डाइट भी शुड बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। एवरी कंपोनेंट शुड बी राइट अमाउंट। सारे जो कंपोनेंट ले रखे हैं ना, जो लिए हैं अपन ने भोजन में, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक कोई ले रहे हो, 2 लोगों को ले रहे हो, बाकी को छोड़ दे रहे हो, इससे भी डिसीज़ हो जाएगी। इसीलिए तो बताया कि हर एक, अगर किसी चीज़ की कमी करेंगे आप, तो ये डिसीज़ हो जाएगी। विटामिन ए नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, विटामिन बी नहीं लेंगे तो ये। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में ही बनता है। ये बात मैं बताना भूल गई, विटामिन डी हमारे शरीर में ही बनता है, और ये कहीं बाहर से लेने की, हम जो चीज़ें खा रहे हैं ना, उससे ही वो विटामिन डी फॉर्म करेगा। बट उसके लिए ज़रूरी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमें सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी, हमें धूप में बैठना पड़ेगा, तब हमारा शरीर अपने आप विटामिन डी का फॉर्मेशन कर लेगा। नॉर्मली हम ये सब चीज़ खाते ही हैं ना, मिल्क लेते हैं, बटर लेते हैं, एग लेते हैं, फिश मीट, राइस सब लेते हैं, उनमें जो विटामिन डी जो है ना, बॉडी अपने आप फॉर्मेशन कर देता है। बट इट कैन बी पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस होगी तभी हमारा विटामिन डी बॉडी फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम बैलेंस डाइट की बात कर लें। बैलेंस डाइट क्या है? डाइट which contains all the components in right amount। सारे कंपोनेंट जो ले रहे हैं ना अपन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, है ना, प्रोटीन्स, ये सारे जो चीज़ें होंगी वो राइट अमाउंट में होंगी, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं कहलाई जाएगी। तराजू का मतलब ही क्या है? बैलेंस होना, सारी चीज़ें सीधा खड़ा रहता है तराजू का, जब बाट और जो भी सब्जी रखते हैं वो सब बराबर हो, इक्वल हो, इसलिए उसका नाम ही पड़ा बैलेंस, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट which contain a diet which contain all the components, जितने भी थे components, all the components in right amount। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज़ें जो क्या हो, सही मात्रा में हो। एक कोई किसी की बहुत, ना तो बहुत ज़्यादा, ना तो वो बहुत टू मच हो, ना तो वो टू लेस हो, सब बराबर क्वांटिटी में हो। तो ये ऐसी डाइट हमें लेनी पड़ेगी। एक चीज़ और होता है, इन 5 कंपोनेंट्स के अलावा भी हम क्या खाते हैं, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी लेते हैं। आपको मालूम है आपके शरीर में जो 72% पानी ही पानी है। जो फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर्स है ना और वाटर, इसका यूज़ क्या है? ये फाइबर्स जो रेशे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जिनमें संतरे में रेशे होते हैं, इसमें, तो ये क्या, टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो भी खा रहे हैं अपन, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपका आपने जो भी खाया, तो पानी क्या करता है, उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के भी काम आता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो वेस्ट को भी निकालने का, जैसे यूरिन के थ्रू वेस्ट निकाल देगा, और जो पसीना आता है उसके थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो फाइबर्स एंड वाटर का क्या रोल है? टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे शरीर में से वो बाहर निकालना। तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर
कंप्लीट हो जाता है। हमने विटामिन पढ़ लिया, हमने मिनरल्स पढ़ लिया, हमने फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें पढ़ ली। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।